नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के पार्ट 2 में लोंगेवाला का युद्ध, जिसमें हमारे आर्मी के साहस वीरता को देखकर आपका मन गौरवान्वित हो जाएगा। सनी देओल का फिल्म बॉर्डर इसी घटना पे आधारित है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत पाकिस्तान वार 1971 के पार्ट 1 में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के 13 ठिकानों पे अचानक हमला कर दिया था। उसी के साथ तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध की घोषणा कर दिया। अब जैसे ही युद्ध का घोषणा हो जाता है, पूरे देश के फोर्स को अलर्ट पे रख दिया जाता है। तो इसी तरह भारत में लोंगेवाल एक जगह है जो कि राजस्थान में जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान में एक सीमावर्ती क्षेत्र है। देख सकते हैं ये थार रेगिस्तान का जगह है, इस वजह से यहाँ पे रेत ही रेत दिखाई देता है। यहाँ पर एक आर्मी का पोस्ट था। उस समय यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था, जिसमें मात्र 120 जवान था, जिसमें 4 बीएसएफ के जवान शामिल थे। इस पोस्ट को जो लीड कर रहे थे उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और दूसरा जो ऑफिसर था वो कर्नल धर्मवीर सिंह, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर था वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेजर चांदपुरी जी हैं और इन्हीं का रोल बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने निभाया था। अब उसी समय युद्ध की घोषणा हो चुका था, सभी आर्मी पोस्ट को अलर्ट पे रख दिया गया था। इसी बीच रात को मेजर चांदपुरी अपने जूनियर कर्नल धर्मवीर को आदेश देते हैं और कहते हैं कुछ सिपाहियों के साथ तुम बॉर्डर की निरीक्षण करो। यानी कर्नल धर्मवीर सिंह को पेट्रोलिंग पे भेज दिया जाता है। अब जब कर्नल धर्मवीर सिंह बॉर्डर निरीक्षण करने के लिए जब जाता है, उनको कुछ देर बाद एक भयानक दृश्य दिखता है। वो देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का एक बड़ा हुजूम, जिसमें 2000 के लगभग में सैनिक, 45 टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां, एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रहा है। कर्नल धर्मवीर ने इसकी सूचना तुरंत लोंगेवाल पोस्ट को नेतृत्व कर रहे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को देता है। अब जैसे ही इसकी सूचना मेजर चांदपुरी को मिलता है, वह सोचने लग जाते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट पर जो साधन था वो बहुत ही सीमित था। सिर्फ 120 सैनिक, 4 हॉकर हंटर, एक एचएलए कृषक, एक जीप माउंटेड था और कुछ एंटी टैंक माइंस था। यानी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आर्म्स वहां पे मौजूद था। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज था उसके पास कई सारे लाव लश्कर थे, इस वजह से ये सोचने लग जाते हैं। अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय कमांड को देते हैं और तुरंत एयरफोर्स की सहायता मांगते हैं। लेकिन तब तक रात काफी हो चुका था, एयरफोर्स सपोर्ट मिलना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय का जो फाइटर प्लेन होता था वो रात के ऑपरेशन के लिए सक्षम नहीं था। इनको ये आश्वासन दिया जाता है कि पहली किरण के साथ एयरफोर्स आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन रात अभी बहुत लंबी थी, दुश्मनों से कैसे उलझा जाए। उसके बाद मुख्यालय कमांड उनको निर्देश देते हैं और उनके लिए 2 विकल्प छोड़ते हैं। पहला विकल्प, अगर लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है तो पोस्ट को छोड़कर चला जाए, या दूसरा विकल्प पोस्ट पर डटे रहे। अंतिम फैसला मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी पर छोड़ देते हैं। अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने सभी सिपाहियों को तुरंत बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं, और अंत में हमारे वीर योद्धा साहसी सैनिकों की तरफ से अंतिम फैसला लिया जाता है कि हम पोस्ट पर डटे रहेंगे। लेकिन अब फैसला तो कर लिया, डटे रहेंगे, लेकिन कैसे डटे रहेंगे इस पे ये लोग विश्लेषण करते हैं। अब विचार करते हैं इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अब भारतीय आर्मी के पास हथियार के नाम पे बहुत ही सीमित हथियार था।
राइफल और कुछ एंटी टैंक माइंस था। अब हमारे आर्मी ने क्या किया कि जो उनके पास एंटी टैंक माइंस था उसको उन्होंने सामने में रास्ते पे बिछा दिया, यानी जिधर से पाकिस्तान का टैंक का रास्ता था उस तरफ से एंटी टैंक माइंस को बिछा दिया। अब जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी अपने 45 टैंक के साथ आगे बढ़ा, एंटी टैंक माइंस के वजह से उसका 2 टैंक तुरंत ही ब्लास्ट हो गया। अब जैसे ही 2 टैंक तुरंत में ब्लास्ट हो गया, इस भयानक घटना को देख के पाकिस्तानी आर्मी का जो कमांडर था, जो इसका लीड कर रहा था, वो तुरंत के तुरंत सारे टैंक को रुकवा देता है। अब ये सोचने लग गया कि हमें तो खबर मिली थी यहाँ पे तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी भारतीय आर्मी पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है। इनको बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अब जैसे ही इनका टैंक ब्लास्ट हुआ, वहां पे काफी रोशनी जलने लग गया। अब हमारे जो सैनिक थे चारों तरफ से 120 कमांडो इनको घेर लिया और जो उनके पास राइफल था उनसे ही तारमतोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ये समझ रहे थे कि ये जो रास्ता है पूरे रास्ते में टैंक बिछा हुआ है, इस वजह से ये अपने टैंक को आगे की ओर नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन हमारे आर्मी भी चारों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को घेर रखा था। अब यहाँ पे भारतीय आर्मी का मकसद था किसी न किसी तरह रात भर इनको रोका जाए, क्योंकि सुबह तो एयरफोर्स आ ही जाएगी। इसी तरह से ऐसा ऑपरेशन चलता रहा। कई घंटों तक ऑपरेशन चलने के बाद पाकिस्तानी आर्मी समझ गया ये जो माइंस बिछा हुआ है वो कुछ ही दूर तक है, पूरे रास्ते में माइंस नहीं बिछा हुआ है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह आपस में काफी फायरिंग होती है। इसी तरह ये युद्ध सुबह तक हमारे आर्मी के बीच चलता रहता है। इधर हमारा इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पे रहता है, सुबह का इंतजार करता है किसी तरह से सुबह हो जाए और अपने ऑपरेशन पे चले जाए। अब जैसे ही सुबह होने ही वाला था, एयरफोर्स का फाइटर दस्ता लोंगेवाला के लिए उड़ान भर लेता है और सूरज के पहली किरण के साथ वहां पे पहुंच जाता है। वहां पर हमारे बहादुर आर्मी पहले से ही काफी काम कर चुका था। यह देखकर एयरफोर्स का भी हौसला बढ़ जाता है। अब लोंगेवाला पहुंचने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पूरे पाकिस्तानी टैंक को एक के बाद एक नष्ट नाबूद कर देता है, चुन चुन कर मारता है। उस जगह को पाकिस्तानी आर्मी का कब्रिस्तान बना देता है, लाशों की ढेर बिछा देता है। चारों तरफ भयानक मंजर दिखने लग जाता है और इस तरह से जो बचा खुचा पाकिस्तानी आर्मी होता है वो भाग जाता है। इस युद्ध के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी पाकिस्तानी टैंक पे बैठकर जश्न मना रहा है। इस युद्ध में मृत्यु और हानि की बात करें तो भारतीय सैनिक में सिर्फ 2 सैनिक मारे जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी आर्मी के 200 से अधिक आर्मी मारे जाते हैं। 36 टैंक नष्ट हो जाता है उसका, 500 से अधिक गाड़ियां नष्ट हो जाती है उसका। वर्तमान में लोंगेवाला का उस जगह पे जहां पे युद्ध हुआ था वहां पे युद्ध स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी टैंक को वहां पे रखा हुआ है। इस युद्ध को जीतने के बाद इस युद्ध का नायक कुलदीप सिंह चांदपुरी को राष्ट्रपति के द्वारा मेडल दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो यानी भारत पाकिस्तान वार 1971 के पार्ट 3 में देखेंगे हमारे भारतीय नेवी ने किस तरह से इस युद्ध में सहयोग किया था और पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।